ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम गंग गणपतये नमः। ही श्रद्धालु भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अत्यंत पुण्यदायी, मोक्ष प्रदान करने वाले और चमत्कारी व्रत की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे मौनी अमावस्या व्रत कहा जाता है। यह वह पवित्र तिथि है जब माता गंगा पृथ्वी पर विशेष कृपा बरसाती हैं, जब स्नान, दान और मौन से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण कर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आइए हम सब मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर मौनी अमावस्या व्रत की इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में कौशल देश नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा थे राजा धर्मकेतु। धर्मप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजमहल में सब कुछ था, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सेना, प्रजा का प्रेम, लेकिन सोने महल की दीवारें रानी के आंसुओं की गवाह थी। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, किंतु यदि तुम मौनी अमावस्या का व्रत विधि विधान से करो तो अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यह व्रत कैसा है? ऋषि बोले, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहना सबसे बड़ा तप है। इस दिन मौन, स्नान, दान और जप मनुष्य को पापों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऋषि ने आगे कहा, इस दिन गंगा में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मौनी अमावस्या पर गंगा तट पर मौन रहकर ध्यान करता है, उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। राजा रानी का व्रत। राजा और रानी ने पूरे नियम से व्रत का संकल्प लिया। मौनी अमावस्या के दिन दोनों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए, मौन धारण किया, गंगा जल से भगवान विष्णु और शिव का पूजन किया, अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। रानी ने मौन में ही माँ गंगा से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करे। उसी रात रानी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई। उनके साथ भगवान विष्णु थे। माँ गंगा ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ, शीघ्र ही तुम्हारी गोद भरेगी। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई। 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। राजा ने घोषणा की, मौनी अमावस्या व्रत
सबसे महान व्रत है। मौन का रहस्य। ऋषि ने समझाया, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना है। मौन से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने तक को नहीं था, फिर भी वह हर वर्ष मौनी अमावस्या का व्रत करता। एक वर्ष उसने मौन रहकर केवल जल पीकर व्रत किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे असीम धन प्रदान किया। एक स्त्री को बार बार स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन होते थे। एक संत ने कहा, मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान कर पितृ तर्पण करो। स्त्री ने ऐसा किया और उसके बाद स्वप्न आना बंद हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन मौन रखने से वाणी दोष समाप्त होता है। गंगा स्नान से महापाप नष्ट होते हैं। दान से दरिद्रता दूर होती है। इस कथा को सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है। हे श्रद्धालु भक्तों, मौनी अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। जो इस दिन मौन स्नान, दान और ध्यान करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या व्रत की जय। माँ गंगा की जय। श्री हरि विष्णु की जय।